नमस्कार दोस्तों। क्या क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर तो वही रहता है, फिर ऐसा क्या होता है कि वो उठ नहीं पाता? ऐसा क्या होता है वो इंसान उठ नहीं पाता? आखिर वो कौन सी चीज है जो शरीर को जीवित रखती है? काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत सरल भाषा में समझाओ कि आत्मा और चेतना में आखिर अंतर क्या है। मैं दिलीप कोसारे महाराज, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानव हित कल्याण सेवा संस्था, आज इस विषय को आपके सामने सरल शब्दों में रखने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत गहरा है और यहीं से असली आत्मा की खोज शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, लेकिन जरा सोचिए, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, शरीर बदलता रहता है, फिर भी मैं होने का अनुभव हमेशा एक जैसा रहता है। इसका मतलब साफ है, हम शरीर नहीं है, कुछ और है। चेतना और आत्मा का सरल अर्थ, दोस्तों, आप चेतना है जो देखती है, सोचती है, महसूस करती है, और उसी चेतना को भारतीय दर्शन में आत्मा कहा जाता है, जो न जन्म लेती है न कभी मरती है। इस बात को और आसान तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, आत्मा क्या होती है? बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा, आत्मा क्या होती है? पिता उसे एक बल्ब को दिखाते हुए कहते हैं, जब इसमें बिजली होती है तो यह बल्ब चमकता है। फिर पापा उस स्विच को बंद कर देते हैं। अब बल्ब वही है, बल्ब वही है, लेकिन रोशनी गायब हो जाती है, चली जाती है। बच्चा बोला, पापा, बिजली चली गई? पिता मुस्कुराकर बोले, बस बेटा, यही आत्मा है, यही आत्मा है। जब तक है शरीर चलता है, और जब चली जाती है, मतलब आत्मा चली जाती है, बल्ब से रोशनी चली जाती है, सिर्फ बल्ब रह जाता है, केवल शरीर रह जाता है। उसी प्रकार बल्ब की अवस्था और इंसान की शरीर की अवस्था
एक समान है। अब जरा अपने आप से पूछिए, मेरे शरीर को दर्द हो रहा है, मेरे शरीर को दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो कौन बताएगा? तो ये देखने वाला कौन है? इसको समझने वाला कौन है? मेरे मन में विचार आ रहे हैं, तो इन विचारों को देखने वाला कौन है? वही देखने वाला है, वही असली में है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। चेतना के भी कुछ स्तर है। चेतना के भी कई स्तर होते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न, अस्वस्थ अवस्था, गहरी नींद और एक उच्च अवस्था अचेतना। इसी चेतना को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे होश, जागरूकता, बोध, एहसास। हमारे संतों ने हमेशा कहा है, अपने आप को जानो, वही परम सत्य है। आत्मा और चेतना को हम कितने नामों से जानते हैं। सरल भाषा में कहे तो इंसान आत्मा और चेतना को लगभग 8-12 अलग अलग नामों से जानता और बोलता भी है। चेतना के आम बोलचाल के नाम लोग रोजमर्रा की भाषा में चेतना को इन शब्दों से समझते हैं: होश, जागरूकता, सजगता, एहसास, समझ, बोध, संज्ञान, मन की स्थिति। जैसे हम कहते हैं उसे होश नहीं है, जैसे हम काफी बार बोलचाल में कहते हैं कि उस इंसान को होश नहीं है, वो बहुत जागरूक इंसान है। आत्मा के आम बोलचाल के नाम, आत्मा को भी लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे कोई उसे रूह कहता है, कोई जीव कहता है, जीवात्मा, प्राण, अंतरात्मा, जीवित शक्ति, आत्मिक शक्ति। जैसे हम कहते हैं उसकी रूह को शांति मिले, दिल की आवाज अंतरात्मा सुनो। सबसे आसान भाषाओं में आपको कुछ चंद नामों से आपको हमने अभी बताया। आप ये जरूर समझ गए होंगे कि भाई आत्मा के कितने बहुत प्रकार से नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, नाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई इसे आत्मा कहता है, कोई रूह, कोई चेतना कहता है, कोई होश कहता है, लेकिन बात एक ही है। वह अदृश्य शक्ति है जो हमें जिंदा और सचेत रखती है। चेतना 7-10 नामों से जानी जाती है। आत्मा 6-8 नामों से जानी जाती है, लेकिन अर्थ एक ही है, जीवन की अदृश्य शक्ति। दोस्तों, आत्मा और चेतना के नाम अलग अलग है। कोई
इसे रूह कहता है, कोई प्राण कहता है, कोई होश कहता है, तो कोई जागरूकता कहता है, लेकिन सच्चाई एक ही है। यही वो अदृश्य शक्ति है जो हमें जिंदा और सचेत रखती है। तो दोस्तों, आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसे महसूस जरूर किया जा सकता है। याद रखिए, हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम एक चेतना आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, उस दिन डर, दुख और अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर ये बात आपको समझ आई हो तो अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश जरूर कीजिए। धन्यवाद। मैं दिलीप कोसारे महाराज आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए विचारों के साथ। नमस्कार दोस्तों।